पीटीआई को सर्टिफिकेट इसी वक्त मिल सकता है जब इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक हुए हों। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान वापस लेने के अलावा कोई हथियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर अपील पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। पीटीआई वकला जवाब नहीं देंगे तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। ये तो सिलेक्शन हो गई, पीटीआई ने इलेक्शन क्यों नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान का फैसला होने से पहले ही पीटीआई ने नया कदम उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट्स और बल्लेबाज का निशान जारी कर दिया। पीटीआई एलामिया में कहा गया कि तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट्स आरओज़ और डीआरओज़ के दफ्तर में जमा कराएं। हिदायत में कहा गया कि अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा कराने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत ईमेल करें, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरखास्तें पार्टी को भी भेजें। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट जमा कराने शुरू कर दिए। पीटीआई उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट जमा कराने शुरू कर दिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई क़यादत को करप्ट करार दे दिया। अख्तर इकबाल डार ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा टीम में सब करप्ट हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सब करप्ट हैं। चेयरमैन पीटीआई नज़रियाती से सवाल किया गया कि क्या उनसे इत्तेहाद या टिकट जारी करेंगे, जिस पर अख्तर इकबाल डार ने कहा कि उनसे बात नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर जैसे करप्ट और 2 नंबर लोग पार्टी पर काबिज हैं। रिटर्निंग अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान ना दें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का प्लान भी सामने आने के बाद आरओज़ के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के टिकट जमा कराने के वक्त बढ़ाने के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त में इजाफा कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उम्मीदवार आज शाम 7 बजे तक रिटर्निंग अफसरान से इंतखाबी निशानात अलॉट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का छापा। बैरिस्टर गौहर ने पुलिस पर अहलिया, बेटे और भतीजे पर मारपीट और घर से अहम दस्तावेज उठाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से खुसूसी मुलाकात की और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। घर का जायज़ा लेने के बाद गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट वापस आकर अदालत को बताया कि उन्हें किसी पर एतमाद नहीं है, वो अपने घर पर हमले की तफसीलात अदालत को बताना चाहते हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर के बाद तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे घर बगैर वारंट के छापा मारा है। बैरिस्टर गौहर के घर छापा गलतफहमी की बुनियाद पर मारा गया, कोई हमला नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने वजाहत दे दी। पुलिस ने उमर अयूब के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है और पुलिस वापस आ गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है और किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर किसी पुलिस अफसर का कसूर हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। फैसले में हुक्म दिया गया कि पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के दौरान कारकुनों ने इमरान खान के सामने टिकट्स की तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। नहीं मालूम किसको टिकट मिला किसको नहीं। बानी पीटीआई इमरान खान ने कारकुनों को जवाब दे दिया। कारकुनों की शिकायत करने पर बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें टिकटों के बारे में मशावरत की इजाज़त नहीं दी गई। 850 टिकटों के बारे में ज़बानी कलामी कैसे फ़ैसला कर सकता हूँ। 18 माह से कह रहा हूँ मज़ाकरात करो, लेकिन कोई मज़ाकरात नहीं हुए। मुझे रजीम चेंज एक्सपोज करने की सज़ा दी जा रही है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करवाना है। शेर का शिकार तीर से होता है, बल्ले से नहीं। बिलावल भुट्टो के बहावलपुर जलसे में नून लीग पर वार। बिलावल भुट्टो ने पार्टी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा कि हम आवाम को 300 बिजली के मुफ्त यूनिट देंगे, मुल्क भर में मुफ्त तालीमी इदारे बनाएंगे,
मैं बहावलपुर में भी अमराज़े कल्ब का अस्पताल बनाऊंगा। अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाहता हूं। खान साहब की तरह झूठे वादे नहीं करता। जबकि मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में मुल्तान से नून लीग के अहम रहनुमा राना महमूदुल हसन, राना इकबाल सिराज और दीगर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी कायद नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। साबिक वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इख्तदार में आ रहे हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। यहाँ कुर्सी की कोई ताकत नहीं। मैं भी वजीर आजम नहीं था, मुलाजमत दी गई थी। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इखलाकी जुर्रत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं। नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। PTI चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने सियासत नहीं छोड़ी। PTI के सदर परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। अहलिया कैसरा इलाही को इंतखाबात में हिस्सा लेने का ग्रीन सिग्नल। बेटे मोनिस इलाही को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त न मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में कायम इलेक्शन रिट पिटीशंस पर फुल बेंच ने समाअत की। 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला कुछ देर बाद सुनाया। 9 मई के मुल्ज़िमान के कागजात नामजदगी मंजूर होने पर पुलिस ने अदालत जाने का फैसला कर लिया। सानहा 9 मई में मुलव्विस मुतअद्दिद नामजद इश्तिहारी मुल्ज़िमान हम्माद अजहर, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी, करामत खोखर और दीगर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इश्तिहारी मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए, ना शामिल तफ्तीश हुए। इश्तिहारियों के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को रोकने की इस्तदा की जाएगी। 9 मई के संगीन मुकदमात में इश्तिहारियों का इंतखाबात में हिस्सा लेना खिलाफ कानून है। नून लीग के राजा रियाज NA 104 से दस्तबरदार, बेटे को मैदान में उतार दिया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 227 से दस्तबरदार हो गए। जहांगीर तरीन की तरफ से कौमी असम्बली के हल्के NA 155 के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिया गया। जहांगीर तरीन NA 149 से भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दूसरे T20 से पहले कीवीज को सेटनर के बाद एक और धचका लग गया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में शामिल कीवी क्रिकेटर कंधे की इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोश क्लार्कसन सुपर स्मैश में सेंट्रल स्टैग्स की जानिब से खेलते हुए इंजरी का शिकार हुए और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत का मौका गंवा बैठे। कीवी टीम मैनेजमेंट ने तस्दीक की है कि सेंट्रल स्टैग्स विल यंग को स्क्वाड में शामिल कर लिया।